ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कलम ने जो है 29वां दोहा तक पढ़ा था और यहाँ पे आकर के नवान पारायण हो गया था, 6वां विश्राम। और हम जो है मास पारायण के हिसाब से चली रहे हैं, नवान पारायण भी उसमें बीच में आ ही जाता है। ओम हार पराग कल बहु विधि भय और प्रीत दिखाए, तब अशोक पादप तर राक्षस जतन कराए। ओम जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सोच सीता राख उर रटत रहते हर नाम। ओम रघुपत अनुजय आवत देखी बाहित, ओम रघुपत आहित अनुजय आवत देखी, बाह्य चिंता कीन विशेषी, जनक सुता पर हरव अकेली, आयो तात वचन मम पेली। ओम कल जो है सीता जी को रावण चुरा के ले गया था और जटायु का वध कर गया था, और उनको सीता जी को जाकर के जब रोती हुई सीता जी जा रही थी तो कपड़े अपने बंदरों के पास गिरा गई थी कल। फिर वहां ले जा करके और सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाई और प्रीत दिखाई, और जब वो दुष्ट हार गया भय और प्रीत दिखा दिखा करके, तब उन्हें बल यत्न करा के सारी व्यवस्था पूरी ठीक करा करके और अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। अशोक वृक्ष के नीचे देखो कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अपनी माताजी को ले गया वो, क्योंकि ये तो जाहिर हो ही गया था कल कि उन्होंने जो है सुनत वचन दस्ती से रसाना और मन में चरण बंद सुख माना। इस बात को सुन करके कि जिम हर बुद्धि क्षुद्र सम चाहा, भयस काल बस निश्चर ना। अपने जाति के लिए उसने देखा, जाति तो उसकी राक्षसों की थी नहीं, वो तो कर्म उसके राक्षसों के से हो गए, तो वो तो ब्राह्मण था, ज्ञानी ब्राह्मण भोले बाबा का जो है वो बड़ा भारी भक्त था। तो उसने जाकर के चुराने से पहले, सीता जी को ले जाने से पहले, वो चुरा के कहाँ ले गया, ये तो बेकार की बातें हैं कि चुरा के ले गया। लोग कहते हैं उसने तो आकर के माता को नमस्कार किया और नमस्कार करके फिर कहने लगा कि माँ आपको यहाँ बहुत कष्ट है, अतः आप मेरे पास चलिए, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आपको मेरे यहाँ रहना। क्योंकि जगत माता थी, वो तो जानता था। सुनत वचन शीशे साना, मन में चरण बंद सुख माना। किसी महिला को प्रेम का कहीं चरण छुए जाते, लेकिन उसने प्रेम का नहीं माना, उनको माँ मान करके और पैरों में वंदना करके और ले गया कि माँ आप मेरे घर चलो। यहाँ क्या रखा है, वन में भटक रहे हैं ये दोनों, तो बाबरे हो गए, मुझे मारने आएंगे, जब आते रहेंगे, आप चलो आराम से वहां रहना। अब बहुत दिन हो गए, 12-12.5 साल आपको और व्यतीत हो गई, अब परेशान होते होते अब मैं भी तो कुछ रखूंगा। मैं कोई दशरथ जी थोड़ा ही हूं जो कह दूं कि रुक जाओ और आप नहीं रुको तो मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। और वो ले जा करके उन्होंने और अशोक वाटिका में माता को रख दिया। और जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ करके गए थे, उसी छवि को हृदय में रख करके और सीता जी राम नाम रटती रहती हैं। वो राम नाम की छवि जो है राम जी की, वही छवि बनी हुई है। जिस समय उनको जो है हिरण लेने के लिए, हिरण को लेकर के मारने के लिए गए थे, ओम श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई को आते हुए देख करके बाहरी रूप में बहुत चिंता जताई। बाहरी रूप में चिंता जताई, ये क्या लिखा हुआ है कि रघुपत अनुजय आवत देखी, बाह्य चिंता कीन विशेषी। बाह्य चिंता, अंदर चिंता नहीं थी, उनको तो मालूम थी कि प्रोग्राम चालू हो गया, लेकिन बाह्य चिंता की, यानी ऊपरी दिखावे की चिंता करी, करे यार तू चला यार, वो सीता अकेली, उसे कोई लेवा नहीं जाए। और कहा कि भाई तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया
और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए तुम। और निश्चर निकर फिरे वन माही मम मन सीता आश्रम नाही गए पद कमल अनुज कर जोरी कहो ना तो कछु मोर न खोरी। और राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज तो कोई सीता जी को चुरा ले गया। ओम छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ करके और हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है, सीता जी ने मुझे फटकार लगा के आपके पास भेजा है। मैंने तो बहुत समझाई थी कि उनका क्या होना है, पलक झपकते ही दुनिया को बर्बाद कर देंगे। उनके पास ऐसी एटम बम थी जो आजकल लोगों के पास है कि 400 किलोमीटर दूर तक मार देगी, तो उनके पास तो ऐसी थी कि जितनी बड़ी दुनिया है उतनी बड़ी कोई खत्म कर देगी। ऐसी एटम बम थी उनके पास, तो उसको चला देंगे कोई बात होगी, लेकिन सीता जी के दिमाग में नहीं आई भैया मैं क्या करूं। ओम अनुज समेत प्रभु गए तहाँ गोदावरी तटाश्रम, जहाँ वहां आश्रम देख जानकी ही ना भय कल जस प्राकृत दीना। और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था, और आश्रम को जानकी जी रहे देख करके श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो गए, यानी दुखी हो गए। गुण कान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए बहुमाती पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़े दामिनी, कमल सरद सस अहे भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। ओम वो ऐसे रोने लगे जैसे साधारण पुरुष जो है और वो विलाप करने लग जाता है। ओम में विलाप करने लगे, कहा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चल दिए। उन्हें भाई चलो भाई ढूंढ करके लाओ। उनका आश्रम जो था वो पंचवटी के पास ही था। पंचवटी क्या है कि एक स्थान था, ये कोई पंचवटी को ये थोड़ी थी उनकी पंचवटी मकान का नाम है। वो एक स्थान था जिस पर 5 बट के वृक्ष लगे हुए थे, इसलिए उसको पंचवटी कहा जाता। तो पंचवटी जैसे किसी गांव का नाम होता है गढ़ी भदौरिया, तो गढ़ी भदौरिया एक कोई मकान या कमरा थोड़ा ही, वो तो पूरी गढ़ी भदौरिया है इतनी बड़ी। या हम रह रहे हैं वो पूरा गांव है। तो ऐसे ही पंचवटी एक क्षेत्र था, एक राज्य था। वहां पंचवटी में एक राजा था, जो राजा जो है भृगु ऋषि की कन्या, भृगु ऋषि के परिवार में ही एक संत हुए थे। वो कल बता रहे थे कि गौतम जी थे वो या कौन से थे, उनकी एक लड़की थी बहुत सुंदर। तो जो पंचवटी का राजा था उसने उस लड़की से ये कहा कि तुम मुझसे शादी कर ले। बहुत विनती करी, कही, सब तरीके से समझाया, लेकिन वो लड़की मानी नहीं। वो बोली नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ आपसे। तो उसने सोचा कि मुझे तो इसको प्राप्त करना है, तो उसने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी उस लड़की के साथ, जबरदस्ती वाली। वो लड़की छूट करके भागी उनसे और अपने पिताजी के पास गई। उन्होंने कहा ये राजा मुझे छेड़ रहा है। तो पिताजी जो है ऋषि, तो ऋषियों का क्रोध तो क्रोध ही है। उन्होंने कहा भाई राजा, मुनि तापस जिनसे दुख ले ही, तेरे रेस बिन पावक दे ही, और मंगल मूल विप्र पर तोसु, दहे कोट कुल भूषण रोसु। तू भूल गया इस बात को, राम जी ने कही है? मुनि तापस जिनसे दुख ले, मुनि और तपस्वियों को जो कष्ट करता है उसका तो कुल का नाश हो जाता। और तू हमारी लड़की से जबरदस्ती कर रहा है। जा, तू नष्ट हो जा, तेरा परिवार नष्ट हो जाए, और जिस जगह पे तू रहता है वो जगह भी बिल्कुल ऐसी हो जाए वीरान जंगल, उसमें भी कोई जीव जंतु तक नहीं रहे। जा तू ऐसा कर। वो साप उन्होंने दे दिया था
उसके कारण वहां कोई रहता नहीं था, इसीलिए उन्होंने अगस्त जी ने कही है कि उस जगह को आप सांप से मुक्त कराइए, पंचवटी में जाकर के रहिए। वहां एक जगह पर 5 वृक्ष लगे हुए थे, उसकी वजह से नाम हो गया था पूरा कि पंचवटी। पंचवटी जैसे विदेह लोगों का, वो विदेह थे मसले के कारण वो सब विदेह ही विदेह हो गए बाद में, चाहे भले ही कोई कैसा भी हो, लेकिन वो विदेहों में शामिल हो गया था। जैसे हम लोग भारद्वाज मुनि के, हमारे ऋषि गोत्र भारद्वाज है, तो हम सब भारद्वाज मुनि की संतान है। तो जितने भी हैं सब भारद्वाज मुनि की संतान है, चाहे कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, और चाहे कोई वेश्या खाने में पड़ा हुआ है, और चाहे कोई गलत काम कर रहा है, चाहे कोई भगवान का भजन कर रहा है, लेकिन है सब भारद्वाजी। तो इसी तरीके से वो पंचवटी एक स्थान था, और वहां से वो जो है अब आगे चल दिए, क्योंकि उनको तो जाना ही था। और श्री राम जी जब लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चल दिए, देखिए क्या ड्रामा चल रहा है कि लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि भैया आपने तो देखा ही होगा कि कौन ले गया, क्यों वो तो प्रत्यक्ष साक्षी। पहले जो लता और वृक्ष भी बोलते थे, और महसूस तो ये आज भी करते, वो अंग्रेजी किताब में आपने पढ़ा नहीं हाई स्कूल की में कि भाई वृक्षों के भी सब समझदारी होती है और उन्हें काटना नहीं चाहिए। और उन्होंने पूछा कि हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्ति हो, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? मृगनयनी, हिरण की सी आंखों वाली। ओम खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन, नागिनी, वरुण का पास, कामधेनु का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। आज उनसे विनती कर करके पूछ रहे हैं भगवान जी, तो ये सब अपनी प्रशंसा सुनने गया। आज तो भगवान जी हमसे पूछ रहे हैं। ओम श्री फल कनक कदल हर्षाही ने कुन संको सकुच मन माही, सुन जानकी तो हे बिनु आजू, हर्षे सकल पाए जन राजू। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल शरद असित अहे भामिनी, और वर्ण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरे निज सुनत प्रशंसा। और श्रीफल कनक तो बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी जी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज्य पा लिया हो, क्योंकि तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ थे और अपमानित थे और लज्जित थे। आज तुम्हें नहीं देख करके ये अपनी शोभा के अभिमान में फूले नहीं समा रहे। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि सुन जानकी तोय बिन आजू, हर्षे सकल पाए जन राजू। तुमको नहीं होने के कारण ये सब आज केला, बेल वगैरह के फूल जो है, पेड़ जो है, ये सब हर्षित हो रहे, क्योंकि वो आपकी शोभा के सामने श्रीहीन हो गए थे। और आज आप नहीं है तो वो अकड़ रहे हैं कि हमारे बराबर सुंदर कौन है, और है तो ले आओ हमारे सामने। अब सामने कहां से लाए, इसलिए वो आज अकड़ रहे हैं। किम से जात न कतो पाही प्रिया, बेग प्रकट सिकस नाही, ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनोह महाविरही यति कामी। ओम पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परागीत पति देखा, और सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पर सिउ, कृपा सिंधु रघुवीर, नरक राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। ओम तुमसे ये अनक, अनक मीन्स स्पर्धा, कंपटीशन कैसे सही जा रही है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। और क्यों प्रकट नहीं हो रही हो? इस प्रकार स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए विलाप कर रहे हैं, मानो कोई महाविरही आदमी और अत्यंत कामी पुरुष पत्नी के लिए परेशान हो।
ओम पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। और आगे उन्होंने गद्रपति जटायु को पढ़ा देखा, गृध्रपति। और वो श्री राम जी के चरणों के स्मरण कर रहा था, जिनमें रेखाएं हैं। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, जिनमें रेखाएं हैं, ध्वजा और पुलिस आदि की उनमें जो रेखाएं लगी हुई है पैरों में, उनको स्मरण कर रहा था वो। ओम कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर को स्पर्श किया और उसके सिर पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही श्री रामचंद्र जी का मुख देख करके उसकी सारी पीड़ा खत्म हो गई। श्री राम जी का मुख देखते ही उसकी सारी पीड़ा, जो परेशानता कट गए थे, पंख वगैरह, वो सब दूर हो गए। और तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव पीरा, नाथ दशासन यह गति कीनी, ते खलक जनक सुता हरि लीनी। बोले दक्षिण दिश गयो गुसाही, बिलपति अति कुररी की नाही, दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। ओ राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही तही बाता, जाकर नाम समर्थ मुख आबा, अधमु मुख तो होए श्रुति गावा। ओम तब धीरज धर करके गीत ने ये वचन कहा कि हे भव, के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, दुनियादारी का जो जन्म मृत्यु का नाश कर देते हैं, आने ही नहीं पड़ेगा आपको, जीवन ही सफल हो जाएगा, आखिरी उद्देश्य है वो आप में। ओम वे भव के भयों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी, सुनिए हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा करी है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ओम हे गोसाई, वो उन्हें लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुररी पक्षी की तरह और अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा था, हे कृपानिधान, अब ये चलना चाहते हैं। राम ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए, आप कहो तो मैं जीवित कर दूं। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मरते समय जिसका नाम मुंह में आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि आपके शरीर को मैं जिंदा रख लूं। ए सो ममलोचन गोचर आगे, राखो दे अनाथ कई खा गए, और जल भर नयन कहे रघुराई, तात कर्म जिते गति पाई। और परहित बस जिनके मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तज तात जाओ मम धामा, और देव काह तुम पूरन कामा। और सीता हरण तात जने कहो पिता सन जाए, जो मैं रामत कुल सहित कहे हैं दशासन आए। ओम भाई आप मेरे, उन्होंने कहा कि जिसका नाम पहुंचते समय पे अगर मुंह पे आ जाए तो उसको जो है मुक्ति मिल जाती है, तो आप वो प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हुए हैं, ऐसी मौत किसी की हो सकती है? हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? अब क्या कमी रह गई? मरते समय आप प्रत्यक्ष मेरे सामने हैं, जब जाने कब मरूंगा, आपने जिंदा कर दिया तो आप जैसा मौका कहां मिलेगा कि आपके सामने मर रहा हूं। ओम नेत्रों में जल भर करके श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति को प्राप्त किया है। ओम जिनके मन में दूसरों का हित रहता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम को जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, अब सब कुछ पा चुके, मेरे दर्शन कर लिए, तो अब रह क्या गया? ओ हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर के पिताजी से मत कहना, इस बात को आप छुपा जाना। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां जाकर के स्वयं कहेगा, वो रावण वहां जाकर के बताएगा, इसका मतलब मैं रावण को मार के ही मानूंगा, तुम मत कहना पिताजी से। ओ गीत ते तज
हरिधर रूपाभूषण बटपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति कर नैन भर बारी। और जटायु ने गीत की देह त्याग करके हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्र जो है जल भर करके और स्तुति कर रहा है। देखिए यही बात यहाँ इसने कही है और राम जी हर किसी को जिंदा करने की हाथ फौरन कह देते हैं। उन्हें क्या है, कहते चलो मैं तुम्हें जिंदा किए, अरे भाई जिंदा कर रहे, ऐसी मौत किसको आ रही है? उसके साथ छल नहीं हो जाएगा आपके द्वारा अगर आप उसे जिंदा कर दोगे तो। ऐसे ही तो बाली ने कही थी कि आप मेरे सामने हो और फिर भी मैं नहीं मरूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? वहां भी ये कह रहे थे कि मैं आपको जिंदा कर दूं। तो जिंदा करने की इन पर संजीवनी बूटी थी, उसे पिलाया आदमी जी ने। तो जो उन्होंने जल भर करके वो स्तुति कर रहे हैं, जटायु की स्तुति सुने। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दशीष बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन वही, पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। ओम बलम प्रमेय मनादिम जम व्यक्त मेक गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। ओम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खलदल गंजनम। ओम जे श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहे गावही, कर ध्यान ज्ञान विज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे पावही, सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। ओम जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंति जम जोगी जतन करे करत मन गो बस सदा। ओम सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसव सो समन संस्कृति जासु कीरत पावनी। ओम अविरल भगत मांग बर गीत गयो हरधाम, ते के क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। ओम हे राम जी आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। ओम 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, ओम कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। ओम आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा है, अव्यक्त हैं। अव्यक्त हैं, इनका कोई आकार नहीं है, ये कह दिया जाए कि ये आकार है उनका। ओम एक अगोचर, अगोचर नहीं अलच, बता नहीं सकते हैं वो कैसे हैं जी। ओम गोविंद, गोविंद जो वेदों के द्वारा जाने जाते हैं, गोविंद उनको कहते हैं जो वेदों के द्वारा जाने जाते हैं। ओम इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अतीत यानी जन्म मरण सुख और दुख, हर शोक आदि जो होते हैं उनसे बिल्कुल दूर है। उन द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय तथा काम आज दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। ओम जिनको श्रुतियां निरंजन, निरंजन कहते हैं माया से परे, ये दुनियादारी की जो माया है जो आपको दिख रही है सब भगवान की माया, इससे परे है, वो दूर है, अलग है। ओम
ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित कहकर के गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर के जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। ओम जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटा देने वाली है। आवागमन जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उसको मिटाने वाली है। ओम अखंड भक्ति का वरदान मान करके और गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया और श्री रामचंद्र जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। ओम कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला गीर अधम खग आमिष भोगी गत दीनी जो याचक जोगी। ओम श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपा करने वाले हैं। ओम गीत राज को यानी गिद्ध को, जो पक्षियों में भी अधम है और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दे दी जिसे योगी जन मानते ही रहते हैं। अब वो गति दे दी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, समय तो आज कम है फिर भी, कि ये उन्होंने अपने हाथ से क्यों किया काम। क्यों राम जी ने जटायु को अपने हाथों से उसके अंत्यक्रिया करी, लक्ष्मण जी पे करा देते और ये जंतु और जीव जंतु औरों को बुला करके कह देते भाई इसका अंतिम संस्कार कर देना, किसी से भी करा देते। देवता तो हर समय मौजूद रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, उनको देखते रहते हैं, कह देते भाई जरा इनका अंतिम संस्कार कर देना। लेकिन हाथों से क्यों करी? क्योंकि अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसका पुत्र अगर नहीं है तो फिर अदर पर्सन देखा जाता है कि इसके योग्य कौन है, और अगर पुत्र है तो अंतिम संस्कार पुत्र करेगा, और एक पुत्र है तो वही छोटा और बड़ा है, और अगर उसके कई पुत्र हैं तो फिर बड़े वाले से काम कराया जाएगा या छोटे वाले से, बड़े की अनुपस्थिति में छोटे से काम कराया जाएगा। बीच वालों को तो बेकार बताया जाता है। फिर भगवान जी ने खुद क्यों करी? लक्ष्मण जी से कह देते कि यार करियो इस काम को, जरा मैं दुखी चल रहा हूं आजकल, क्यों पत्नी गायब है तो भाई दुखी होना स्वाभाविक है। वो गमगीन हो रहे फिर भी उसका अंतिम संस्कार खुद कर रहे, लक्ष्मण जी से नहीं करा रहे। इसका कारण ये था, वैसे तो सब लोग जानते, लेकिन जानते तो रामायण को भी सुनाया सबने, इसका क्या मतलब? और जो कुछ नहीं जानते हैं जैसे मेरे जैसे आदमी, तो उनको भी सुन लेना चाहिए। जब राजा दशरथ जी जो थे वो इंद्र के बड़े फैन हो गए थे, प्रेमी हो गए थे। क्यों हो गए थे? वो इंद्र की कोई लड़ाई होती थी तो वो जाकर के लड़ने चले जाते थे और इंद्र के साथ लड़ते थे। इंद्र तो देखते ही रहता था, दशरथ जी राक्षसों को हरा हरू करके और उसको जिता दिया करते थे। तो इंद्र उनका बड़ा सम्मान करता था। एक बार उन्होंने दैत्यों को हरवाया दशरथ जी ने, तो इंद्र बड़ा प्रसन्न हो गया। वैसे तो इंद्र बड़ा स्वार्थी है, स्वार्थ की वजह से ही, और उनका सम्मान करता था कि ये मेरे काम आता है। देखो आदमी को मोहित होकर के अच्छी अच्छी बातें करके और मरवाते फंसाते रहो चक्करों में और खुद दूर से तमाशा देखते रहो। तो दशरथ जी को फंसाता रहता था और खुद दूर से तमाशा देखता था। और वैसे उसको दशरथ जी से कोई मोह नहीं था, ये मैं आपको और बता दूं। दशरथ जी से उसको कोई मोह नहीं था। क्यों? वो अपने आसन पर दशरथ जी को बैठालता था लल्लो चप्पो करके कि अपना काम निकालना है। और जब दशरथ जी चले आते थे आसन से उसके से उठ करके, तो फिर वो अपने आसन को धुलवाता था
ये मैं आपको और बता दूं, वो उस आसन को धुलवाता था और फिर धुलवा करके फिर बैठता था खुद। अब वो धुलवाता क्यों था कि जिस पुरुष को पुत्र नहीं है उसको नेष्टि बताया जाता है, कि वो आदमी बहुत नेष्टि होता है जिसके पुत्र नहीं है। और दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं था, तो अपना काम तो निकालना था उसको। लेकिन वो नेष्टि आदमी जो उसका आसन पे बैठ जाते थे, फिर उसको धुलवा करके पवित्र करा करके और फिर खुद बैठता था, उनके सामने बड़ा सम्मान करता था। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको सारे काम, जब आदमी भले भली बात कर रहा है लेकिन उसके मन में शंका थी, नियम को फिर भी नहीं भूलता था। उसको अहंकार था कि ये आदमी जो है अधम आदमी है या कैसा आदमी, इसका ध्यान रखता था वो। उसने देखी ये तो अशुभ आदमी है और अशुभ आदमी मेरे सिंहासन पे बैठ गया क्योंकि इसका पुत्र नहीं है। और एक बार दशरथ जी को भी पता लग गई कि कहीं ने जो कह दी थी उसे, जरा स्वर्ग जा रहे हो तो जरा वो थोड़े से फूल ले आना उसके पारिजात के। बोले ठीक है, ले आऊंगा। और दशरथ जी वहां सिंहासन पर बैठ करके और चले आए और फूल लाना भूल गए। तो द्वार पे आए, जब तक उनने कुंडी खटखटाई, जा रहे भाई कह कहीं खोलियो। बोले तुम फूल ले आए क्या? तो यार ध्यान नहीं रहा, मैं जब ऐसे में कपड़े तो पहन ही रहा हूं जैसे हम आए कहीं बाजार से। और पत्नी ने कही कि भाई तुम वो चीज ले आए क्या? कह रहे नहीं लाया हूं, गाड़ी निकली हुई रखी हुई है और मैं कपड़े पहने हुए हूं, अभी लेके आता हूं। ऐसे कह करके दशरथ जी एक बार चले गए। तुरंत लौट करके गए तो देखा कि वहां पर इंद्र जो अपने सिंहासन को धुलवा रहा है। उन्होंने देखी भाई क्या सिंहासन को क्यों धुलवा रहा है, क्या बात है भाई, अभी मैं तो इस पर बैठे ही हुआ था। इंद्र बोले यार तुम मेरे दोस्तों, आज पोल तो खुली गई है, अब इससे क्या झूठ बोलूं कि भाई क्या बात है, क्यों धुलवा रहे हैं इसको? करे नहीं वो छोड़ो, उसके इसमें तो धुलवा ही रहा हूं, आज बहुत दिन से धुला नहीं था। करे यार बात तो बताओ कि क्या है, आज ऐसी क्या बात है? अभी हम बैठे थे जब तो कोई बात नहीं थी और अब तू इसे धुलवा रहा है कि यार वो क्या बताऊं, तुझे बुरा लग जाएगा। कि कैसे बुरा लग जाएगा? कि यार जिसके पुत्र नहीं होता है वो तो बड़ा नेष्टि आदमी होता है, इसलिए तू नेष्टि है, तेरे पुत्र नहीं है, तू बैठ जाता है सिंहासन पे, इसलिए मैं उसको धुलवा रहा हूं। दशरथ जी के खोपड़ी खराब हो गई। उन्होंने कि यार मैं बड़ा निकृष्ट आदमी और नेष्टि आदमी, आदमी ऐसे कह रहा, अब सरेआम उससे देके ही जाएगा, तू नालायक है, तो उस आदमी को बुरा तो लगेगी। लेकिन इंद्र तो था ही घमंडी, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। तो वो जो है सिंहासन पे बैठा करते थे। एक बार दशरथ जी बोले कि यार तुम्हारे यहाँ पे वो शनिचर जो है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और इंद्र बोला कि यार कहाँ मरने जा रहे हो, वो तो निराई खराब आदमी है और उसको तो दर्शन करना ही, उसका तो बस जिंदगी को खत्म करना है। जिसकी राशि में शनिचर का परछाई भी आ जाए उसके आने के बाद तो टांग टूटी जाती है। क्या जिस दिन आया वो राशि में, कुंभ राशि में, उसी दिन उन्होंने टांग को तोड़ दिया आते ही। तो वो तो टांग तोड़ ही देता है आते ही, लेकिन जिसकी परछाई भी, जिस राशि में उसकी परछाई होती है, वो राशि वाला भी परेशान हो जाता है। उसके दर्शन के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं यार मैं तो शनिश्चर से मिलूंगा, तो मिलेगा तो लाओ मैं यही बुलवा देता हूँ। बोले यहाँ मत बुलवाओ, उसके घर चल रहे हैं, उसके घर पे आज चलो। क्यों? देखो अब स्वर्ग में आना जाना हो जाए तो फिर आदमी घूमने की भी तमन्ना करता है। जैसे आज ताजमहल में जाना आना आपका कहीं से शुरू हो जाए घुसने की, तुम्हें कोई सुविधा मिल जाए तो फिर तुम ताजमहल को देख करके ही आओगे पूरे को। ऐसे ही दशरथ जी ने सोचा कि यार चलो शनिचर के घर चल रहे, वही चलो साहब, तुम नहीं मान रहे हो तो शनि के घर गए, कुंडी खटखटाई। बोले भाई कौन है? कह रहे भाई खोलो भाई, दशरथ जी आए हुए तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं। बोले यार मेरे दर्शन मत कराओ इनको, मान जाओ। कि नहीं यार ये जिद कर रहे हैं, तुम्हारे दर्शन करेंगे। बोले अच्छा। तो उन्होंने किवाड़ खोल करके और मुंह पीछे कर लिया। दशरथ जी बोले भाई ये हमारा क्या सम्मान हो रहा है, हमारी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया है, ये तो यार ये तो हमारा अपमान हो रहा है। इस तरीके से आदमी आता है तो कहता है ना आइए 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 आइए, सामने से स्वागत करता है, और ये हमारी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, क्या लफड़ा है ये, ऐसा सम्मान करता है ये। शनिचर ने कहा कि महाराज
मैं आपकी तरफ चेहरा करके नहीं देखना चाहता हूं, नहीं तो वरना अदरवाइज हो जाएगी। बोले यार हम तो तेरे चेहरे को ही देखने आए, अब तू कह रहा है कि साहब मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा। यार कमाल है, तो मान जाओ, नहीं तो वरना अदरवाइज हो जाएगी तुम्हारी। कि नहीं यार चेहरा तो हम देखेंगे। जैसे ही शनिचर ने घूम के चेहरा और सामने किया दशरथ जी के, दशरथ जी वहीं से लुढ़के स्वर्ग में से और लुढ़कते हुए चले आ रहे थे नीचे। आप ये नहीं समझे कि शनिचर जो है खराब ग्रह है, वो पापियों को दंड देने वाला ग्रह है। पापी अगर आप हैं तो आपको निश्चित शनिवार जो है शनिचर नुकसान देगा, और जो पापी नहीं है उसको नुकसान नहीं देगा। जो ईमानदारी से काम करे, अब हमारी टाइम टूटी है तो कोई ना कोई तो पाप किया ही होगा, यानी एंट्री करते ही तोड़ दी। लेकिन भगवान की कृपा थी तो तुरंत सारे काम हुए और कोई असर नहीं हुआ टाइम टूटने का। तो ये सब भगवान की कृपा है। और दशरथ जी चले आ रहे थे नीचे। अच्छा, जटायु को ये मालूम पड़ गई थी कि राम जी आएंगे, तो वो ऊपर देखता रहता था अक्सर कि भैया देखो ऊपर से आ रहे हैं क्या, भगवान जी आ रहे हैं क्या, राम जी आ रहे हैं क्या। राम जी उन्होंने देखा कि कोई आदमी चला आ रहा है नीचे। उन्हें कही यार कहीं राम जी तो नहीं आ रहे, लेकिन ये तो गिरता हुआ आ रहा है। तो उसने अपनी पंख फैला दी और पंख फैला करके दशरथ जी को अपनी पंखों पे ले लिया। और जमीन पे पड़ते तो टुकड़े नहीं, वो तो जैसे गोबर को ऊपर से गिरा दो तो बूंदे बूंदे हो जाती है सबरी, ऐसा उड़ जाते दशरथ जी तो। लेकिन उन्होंने अपनी पंखों पे लेकर के और दशरथ जी को बचा लिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि यार तुमने तो हमारी जान बचा ली, आज से हम और तुम मित्र हैं। और वो मित्र तो थे ही, क्योंकि एक बार वो पंचवटी में और तप करने आए थे, तब भी उन्होंने खरदूषण के सैनिकों से और गीधराज ने उनकी सहायता करी थी। उनको खरदूषण के जो सैनिक थे वो उनको खाना चाहते थे पूजा करते हुए को, तो गिद्ध ने बचाया था उनको कि भाई पूजा करते हुए को क्यों खा रहे। तो उससे उनसे दोस्ती उस समय हो ही गई थी। बोले यार तुम तो कुछ ले लो यार। मैंने की गीधराज बोले कि मैंने तेरी जान बचाई है यार, इसलिए थोड़े बचाए कि तू मुझे कुछ पैसे दे देगा तो मेरा काम चलेगा। मैंने तो अपना फर्ज समझ के तुझे बचाया कि नहीं यार मैं तो तुझे कुछ दूंगा ही। वही तुम दोगे तो एक बात तुम बताओ, देना पड़ेगा करे साहब। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। कि पक्की बात है करे साहब, पक्की बात है कि जो तेरा बड़ा लड़का हो तू उसे मुझे दे दीजिए। अब देखो जिसके पास कुछ है नहीं और उससे कही जाए कि हो जाए तो इस पे तो दे दिए, तो वो फट से हाँ कर लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि है ही नहीं। तो मैं इसे दूंगा कहां से, उसकी कहने में क्या जा रहा है। और अगर इसकी भाका फल गई तो मेरे पुत्र हो जाएगा। उन्होंने कहा यार ठीक है तुम ले लीजिए मेरे बड़े लड़के को। उन्हें अच्छा कि हाँ तो मुझे दे दिए। अरे क्या बात कर रहा है, तू लड़का तो करवा पहले, ले लियो। अब साहब उसके जो है वो चले गए, बात आई गई हो गई। बहुत दिनों बाद जब दशरथ जी ने पैरों में रख दिया सिर्फ वशिष्ठ जी के, पंडित जी महाराज के, तो उन्होंने 4 पुत्र कराए थे जो मैं पहले ही बता चुका हूं। राम जी जब पैदा हुए चारों पुत्र, तो फिर प्रोग्राम बनाया गया, डस्टोन किया गया। डस्टोन में गीधराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। तो दशरथ जी के मन में शंका हो गई कि यार पुत्र हो गया, अब वो आ नहीं जाए कहीं किसी तरीके से, और कहीं किसी तरीके से आ गया तो लड़के को ले जाएगा मेरे को, यहाँ कहेगा दे और बेइज्जती करेगा दुनिया भर की कि तूने बात करी थी और सत्य बताना और फलाने रे और ढिमके रे। तो उसको निमंत्रण ही नहीं दिया। देखो दोस्त को भी निमंत्रण नहीं दिया, कह दिया यार बेकार है उसको नौता भेजना, खाम में फजीता कर देगा, अपने मन में सोच ली, नहीं दिया निमंत्रण। लेकिन गिद्धराज को पता लग गई कि लड़का हो गया, भगवान जी आ गए, तो गिद्धराज पहुंच गया, बिना बुलाए ही पहुंच गया। बोले हाँ भाई क्या बात है, कहते यार तूने हमको निमंत्रण भी नहीं दिया। अरे साहब क्या बताऊं, वो जल्दबाजी में और कई वो काम इतने थे मैं भूल गया जो करके। और दशरथ जी ने बात छुपाई। बोले अच्छा जिसका ये तू बना रहा है और ये प्रोग्राम कर रहा है, जिस लड़के का तू जन्मदिन मना रहा है, ये 4 लड़के हैं तेरे तो,
इनमें से बड़े वाले को मुझे दे। तो कौन सा बड़ा लड़का, क्यों दूं तुझे? अरे भाई तूने वचन दिया था। तो मैंने कोई वचन नहीं दिया कि यार झूठ मत बोल। कि नहीं यार मैंने कोई वचन नहीं दिया है। कि यार क्या बात कर रहे हैं, तू वचन नहीं दे रहे? तो वचन दिया था तूने कि बड़े लड़के को ले जाने का। नहीं मैंने कोई वचन नहीं दिया, न मैं कोई लड़का दे रहा हूँ। नहीं अच्छा तू अपने मन में समझता क्या है? अरे जब तेरी पूजा करते समय मैं तुझे बचा सकता हूं तो फिर मैं तेरी हालत भी खराब कर सकता हूं। उसने क्या किया कि राम जी को लेके और उड़ गया। अब दशरथ जी बड़े फड़फड़ाए कि क्या करूं। अब दशरथ जी उड़ना तो जानते नहीं थे। दशरथ जी हाथ पर फड़फड़ा के और रह गए। और वो गीत जो है, जटायु जो है राम जी को ऊपर ले गया उड़ने के लिए, उड़ करके अपने स्थान पर चलने के लिए। राम जी ने सोचा कि ये क्या कर रहा है भाई। राम जी ने अपना वजन बढ़ा दिया और इतना वजन बढ़ाया कि गिरिराज परेशान हो गया। तब उसको जमीन पर उतरना पड़ा। हमने कही भाई राम जी आप क्या बात है, आपने इतना वजन क्यों बढ़ा दिया? राम जी बोले कि महाराज आप जानते हो कि मेरे पिताजी की मौत मेरे ही वियोग में लिखी हुई है और फिर मुझे कई लीलाएं करनी है अभी यहाँ पे बहुत सी, उनको तो कर लेने दो। ये पिताजी अभी मर गए तो सारा काम चौपट हो जाएगा और मुझे दुनिया भर की अभी लीलाएं करनी है। आप क्या बात कर रहे हो? अरे मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं और आपके पुत्र ही मैं दशरथ जी का क्रियाकलाप नहीं करूंगा, आपका करूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। आप मेरी बात पे तो भरोसा रखो। जटायु ने कही कि ठीक है भाई कर लो नाटक जो और भी करनी है आपको, और लेकिन ध्यान रखना करे मेरी बात पे विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं करूंगा, पिताजी का नहीं करूंगा इनका। आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूं, ये मेरे पिता नहीं है, आप मेरे पिता हैं। ये कह करके तो फिर ठीक है भाई कैसे ऐसा करो, मुझे अयोध्या पहुंचवा दो अब, क्योंकि वो उतरे तो कहीं और थे और मुझे अपना प्रोग्राम करने दो। तो फिर जो जाकर के गिरधराज जो है उठा करके राम जी को ले गए और अयोध्या जाकर के दशरथ जी के पास पहुंचे। ले भाई ले अपने लड़के को सवाल, हमारी क्या नहीं दे रहा है तो हम भी बेईमानी से लेना नहीं चाहते हैं, यो कह करके और वो चले आए। और राम जी ने फिर बाकी के प्रोग्राम किए, अपनी सारी लीलाएं की, जिनको सुन करके हम लोग और आप लोग सब तर रहे हैं, तरने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मैं तो कहाँ तर रहा हूं, आपको तराने का प्रयास कर रहा हूं, साथ में शायद मेरा भी कहीं कुछ जुगाड़ बन जाए। जैसे जहाज उड़ता है तो पूंछ को लटक लेता है, ऐसे शायद पकड़ में आ जाए पूंछ। तो वो सब भगवान जी की लीलाएं हुई। और आज जो है जटायु का जो है अंतिम संस्कार उन्होंने अपना वचन निभाने के लिए, और जटायु का अंतिम संस्कार किया है और पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं किया। जो वचन था राम जी ने उसको पूरा निभाया है। और जितने भी वचन ही निभाए उन्होंने, जंगल में आए ही इसलिए थे कि उनको वचन ही वचन निभाने थे। ओम श्री शिव जी कहते हैं कि सुनो माते लोग अभागी, हर तज होए विषय अनुरागी, और पुनि सीता खोजत दो भाई, चले विलोकत बल बहुत आई। अंतिम संस्कार करके जटायु का, और वो आगे जो है शिव जी कहते हैं पार्वती जी, ये सारी कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि सुनो पार्वती जी, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों से अनुराग करते हैं। अब भैया अभागे तो है ही, फिल्मी हीरो का कहीं चित्र लगा दिया जाए या कहीं हीरो आ जाए और वहां जाम जी के जैसे वो उसमें हुआ था बिहारी जी के जहाँ गोविंदा के आने पर सब जनता गोविंदा के पीछे भागी थी, बिहारी जी को छोड़ गई थी। तो ऐसा तो हो जाता है, जब विषयों में इतनी ताकत होती है वो खींच लेती है अपनी तरफ। और भगवान भी नहीं चाहते कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, नहीं फिर वो बहुत तगड़े हो जाएंगे, सब चिपक जाएंगे उनसे। तो लेकिन भोले बाबा कह रहे हैं कि वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके और विषयों में अनुराग करते हैं। और फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चल दिए। वे वन की सघनता देखते हुए जा रहे हैं कि कितना सघन वन है।
संकुल लता बिटप घन कानन बहु मृग तज गज पंचानन आवत पंथ कवंदन पाता ते सब कही साप के बाता। उन दुर्वासा मोह दीनी सापा प्रोपद पे कि मिटा सो पासा सुन गवन गंधर्व कहो मैं तो ही मोह न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। उम मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसर से मोह समेत बिरंच सिरे बस ताके सब दे। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसर से मोह समेत बिरंच सब शिव बस ताके सब दे। और वहां पर वो सघन वन में लताओं और वृक्षों से भरा हुआ था। उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते थे। तो हम श्री रामचंद्र जी के रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात राम जी को सुनाई, क्योंकि उसने बताया कि मुझे दुर्वासा जी ने सांप दे दिया था और उन्होंने कह दिया था कि जब भगवान जी के तुझे दर्शन होंगे, उनके हाथों से मरेगा, जब ही तुझे मुक्ति मिलेगी। और वह प्रभु के चरणों को देखने से वो मेरा पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कभी सुहाता नहीं है। और मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा और शिव जी आज सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव और मोह समेत बिरंच शिव बस ताके सब दे। और सापत पर सुखहंता विप्र पूजिय से गावे संता पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और कह निज धर्म ताय समझावा निज पद प्रीत देख मन भावा रघुपत चरण कमल सिरनाई गए गगन आपन गति पाई। और साप देता हुआ देखिए ब्राह्मणों को कहाँ उठा कर रख दिया है। ये तुलसीदास जी ने राम जी के मुंह से कहलवाया जिससे कोई गलत नहीं समझे। और आज तक रामायण पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई है, ये ध्यान रख लेना भाई साहब। किसी माई के लाल ने ये नहीं कहा कि इसमें ये कमी है और यहाँ पे ये गलत बात लिखी हुई है, आज तक के रिकॉर्ड में। इसलिए आप सुनिए कि राम जी क्या कह रहे हैं। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। आपको कठिन वचन कह रहा हो, गाली दे रहा हो, साप दे रहा हो, लेकिन आप ब्राह्मण को मार नहीं सकते हो। और साथ देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत लोग कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। शील और गुण से हीन हो तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। शूद्र चाहे कितना भी ज्ञान से निपुण हो, उसको पूजना नहीं चाहिए। ओम श्री राम जी ने अपना धर्म कह करके उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देख करके वो उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके वो अपनी गति पा करके और आकाश में चला गया। वो गंधर्व था और वो एक बार महिलाओं के साथ नहा रहा था। दुर्वासा जी उधर से आकर के जा रहे थे निकल करके, तो उसने दुर्वासा जी की कोई चिंता नहीं करी, महिलाओं के साथ, अपनियों के साथ और ऐशो आराम करता रहा। तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि चल तू राक्षस हो जा, तूने हमारा सम्मान नहीं किया। ब्राह्मणों में खतरनाक बात एक होती है, क्रोध आना आवश्यक है। तो ब्राह्मण कुछ कमी समझा जाएगा जिसको क्रोध नहीं आता हो। तो उसको जो साप दे दिया था और वो पैरों में पड़ गया कि महाराज क्या कर रहे हो, मैं तो मर जाऊंगा, राक्षस मत बनाओ मुझे। कह रहे अब तो हमने कह दिया सो कह दिया, अब तो तुझे राक्षस होना पड़ेगा। कह रहे महाराज कोई तो उपाय बताओ बच्चे, जिस रामचंद्र जी जाएंगे और जब तेरे को मारेंगे उस समय जो है तेरा उद्धार होगा राम जी के हाथों से। मैं तुझे साप नहीं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू राम जी के हाथों मरेगा। तो फिर वो गंधर्व का स्वरूप धारण करके और आकाश में चला गया।
ताय दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा सबरी देख राम ग्रह आए मुनि के वचन समझिए भाई। सरस लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर और बनमाला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नावा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उदासी रामचंद्र जी उसे गति देकर के सबरी के आश्रम में आए। सबरी के आश्रम में जब वनों में घूम रहे थे, चारों तरफ घूमते फिरते चल रहे थे कि देख तो नहीं आए हैं तो वनों में। ओम सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए हुए देखा, लेकिन सबरी क्या है, ये कोई सबरी औरत का नाम नहीं है। सबरी एक जाति है, सवर जाति की वो महिला थी, इसलिए उसका नाम सबरी कर दिया है। सवर एक जाति होती है और उसको वो महिला थी उस जाति की, इसलिए उसको सबरी कह दिया है। पहले ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे, जनक जी, विदेह जी, मिथिलेश जी। अभी मिथिलेश क्या है, मत दिए, मत के निकाले तो वो मिथिलेश हो गए। मरे हुए शरीर में से निकाले थे इसलिए वो विदेह हो गए। तो ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे। जब वो हल को चलाते थे तो वो सीरत ध्वज हो गया, और हल के द्वारा निकली तो उनका नाम सीता जी हो गया। सीर, हल को सीर कहते हैं, फल को उसके को, तो उनका नाम सीता जी हो गया, सीर से निकली है। तो ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे। ओम उधर श्री रामचंद्र जी सबरी के आश्रम पे पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मंगत मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। मतंग ऋषि की वो चेली थी, उन्होंने कह दी थी कि मैंने मेरी सेवा करी है तो मैं तुझे एक बात बता दे रहा हूँ, तुझे भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। उन्हें कैसे कि राम जी आएंगे, वो भगवान जी हैं, तो इंतजार कर उनका। तो मतंग ऋषि की बात को उनको ध्यान आया कि उन्होंने मुझसे कही थी कि राम जी के दर्शन होंगे। आज तो आनंद आ गया, गुरु की प्रसन्न, वो सबरी बात पूरी हो गई। ओम कमल सृगस से नेत्र विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनवाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरण में सबरी जी लिपट पड़े। ओम में प्रेम में मगन हो गई, मुख से कुछ वचन नहीं निकलता था। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर के आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर के और श्री रामचंद्र जी को दिए, और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। देखिए, यह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने राम जी को ला करके दिए। अब लोग कहते हैं साहब वो सबरी के फल जो है उन्होंने खाए नहीं थे, लक्ष्मण जी ने वो फेंक दिए थे, तो वो संजीवनी बूटी बन गई थी। लेकिन देखिए यहां उन्होंने ला करके उसने राम जी को दिए, और राम जी को दिए तो लक्ष्मण जी क्यों खाएं? कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी आदमी के पास बैठे हुए हो और बहुत देर से उससे बात हो रही है, आपका प्रेमी है वो, भले ही तभी तो बैठे होंगे, और बात हो रही है तो हो रही है बात। उसी दौरान जब आप और वो प्रेमी बात कर रहे हैं, आप उसके पास मिलने गए अपने प्रेमी के पास और उससे बात कर रहे हैं, उसी समय उसका कोई दूसरा मिलने वाला आ जाता है और वो डर आइए आइए आइए, अरे भाई इनके लिए चाय लाना। अब वो चाय मंगाता है, उनके दूसरे पर्सन यानी थर्ड पर्सन के आने पर वो चाय मंगाता है, अरे भाई इनके लिए चाय लाओ। तो चाय आती है तो वो 3 आती है, क्योंकि आप भी बैठे हो, आपको भी मिलेगी, लेकिन वो आपकी चाय नहीं है। क्योंकि अगर आपकी चाय होती तो वो आपको पहले ही पिला दिया होता उसमें। वो तो थर्ड पर्सन की वजह से आप पी रहे हो, उसका एहसान मानो कि आपको चाय मिल रही है। आपके स्वागत सम्मान में चाय कहाँ दी थी उसने? वो तो तुम निजी देर से बात कर रहे थे, इतनी देर से।
लेकिन उसने थर्ड पर्सन को आने में, अरे आओ 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 भाई चाय लाना, और चाय आई तो 3 आई, क्योंकि आप भी वहां बैठे हुए, तो आपको उसकी कारण चाय मिल रही है, तो आपकी चाय नहीं, अब चाहो तो आप पियो, चाहो तो मत पियो। ये आपकी थिंकिंग है। ऐसे ही राम जी को ला करके उनने फल दिए, और दशरथ जी क्या दूर से हाथ बढ़ाते गए, भाई मुझे भी चखाना भाई साहब। उन्होंने कि मुझे दिया ही नहीं है, तो तेल लेने जा रहे हो, मैं खा ही नहीं रहा हूं। और राम जी ने बड़ी प्रशंसा करके प्रेम सहित खाए। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहो आन, तो प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वखान। और पान जोरे आगे बैठाड़ी प्रभु बिलोक प्रीति अति वाड़ी, के विधि स्थित करो तुम्हारी, अधम जात में जल मत भारी। और अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मत मंदिर अगारी, कह रघुपति सुन भाम निभाता, और मानव एक भगत करना। और जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुरु चतुराई, भगत ही नर सो है कैसे, बिन जुल बारित देखे जैसे। ओम फिर हाथ जोड़ करके आगे खड़ी होगी। देखिए यहाँ पे कोई लक्ष्मण जी को भोजन करने वगैरह का, फल खाने वगैरह का कहीं जिक्र नहीं है। और जो कथा है कि वो लक्ष्मण जी ने फेंक दिए, इसलिए फेंक दिए थे राम जी को ला के दिए, उन्होंने नहीं खाए सब, राम जी के दोने में से उठा करके। ओम फिर हाथ जोड़ करके आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया, और उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मंदबुद्धि हूं। ओम जो अधम से भी अधम है, उस जाति की हूं मैं। सबर जाति जो है वो नीच जाति में आती है, और मैं वैसे ही नीच जाति की हूं, उसमें भी मैं स्त्रियां तो बिल्कुल ही अपवित्र मानी जाती है। मैं नीच नहीं कहूंगा, नहीं तो फिर पत्नी जो पकड़ के डाल लेगी कर, बड़ुआ तू मुझे नीच और कह रहा है? मैं नीच हूं तो काय को मेरे संग रहता है? ऊंच के संग यही हो, ऊंच कोई स्त्री होती नहीं है, मिलेगी नहीं, लिहाजा फजीता पड़ जाएगा। भाई साहब क्षमा करना, इसलिए मैं महिलाओं को नीच नहीं कहूंगा। वो खुद कह रही है, वो एक अलग बात है। जैसा शूद्र अपनी कास्ट का विवरण कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कह दी तो SC/ST एक्ट लग जाएगा, तो हम भैया वो SC/ST एक्ट को क्यों लगाए? आप अपने आप वो कह रहा है तो कहने दो। ऐसे ही सबरी कह रही है कि मैं नीच हूं और अधम हूं, और उसमें भी अत्यंत अधम स्त्री हूं। वो कह रही है तो कहती रही है, मैं नहीं कह रहा, मेरे लिए तो स्त्रियां बहुत बड़ी महान है। और उनमें भी हे पापनाशन, मैं मंदबुद्धि हूं, पढ़ी लिखी नहीं थी वो। ओम श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी, मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं, जाति पाति को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे तो वोट चाहिए। कौन वोट किस कास्ट का है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल वोट चाहिए। आप किस जाति की हो मुझे क्या लेना देना है। और जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित पुरुष कैसा लगता है मुझे? जैसे जलहीन बादल दिखाई देता है, जैसे बादल में पानी नहीं होता है ऐसा लगता है, ऐसे भक्तिहीन आदमी मुझे अच्छा ऐसा लगता है। मुझे कोई आदमी भक्ति ही नहीं चाहिए। ओम नवदा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर्मन माही, और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। मैं तुझसे अपनी 9 भक्ति, देखिए भक्ति 9 प्रकार की होती है, 9 प्रकार की भक्ति होती है। बलराम जी कह रहे हैं कि मैं तुझे नवदा भक्ति बताता हूं कि 9 प्रकार की कौन कौन सी भक्ति होती है, तू सावधान होकर के सुन और मन में धारण कर ले उनको भक्ति को, क्योंकि मैं तो भक्ति को ही चाहता हूं। ओम पहली भक्ति है संतों का सत्संग। देखो बिना सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के तो विवेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सत्संग में जाइए, जब आपको पता लगेगा कि राम जी क्या है और भगवान बाकी के क्या है और दुनिया में क्या क्या है, आप पहले सत्संग में जाओ।
और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। दूसरी भक्ति ये है कि भगवान की कहीं कथा हो रही है तो अपनी चबड़ चबड़ को बंद करके भगवान की कथा में ध्यान रखना चाहिए। दिन भर चबड़ चबड़ होती रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन कथा के समय पर तो चबड़ चबड़ को बंद कर लिया करो, जिससे आपको सुनने में कुछ आए कि हाँ क्या कह रहा है ये बेवकूफ। ओम तो वो दूसरी भक्ति है, ये भक्ति है भगवान की। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो ये आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसमें क्या तरीका आपका जिम में से क्या जा रहा है? सुबह का समय है और आपको कथा सुनने मिल रही है तो ये आप भक्ति कर रहे हैं। अगर कथा सुनने और आप अपनी चबड़ चबड़ में लग रहे हो कि ये और वो फलाने रे और ढमके रे, तो आप अब भक्ति नहीं कर पा रहे हो भगवान। और ऐसी कथा के समय पे आप लोग अगर नालायकी की बातें करते हो और कथा में किसी प्रकार का विघ्न डालते हो तो आपके पापों का कौन हिसाब किताब रखेगा? भगवान ही जाने क्या होता है। इसलिए कथा हो रही है तो आप कथा सुने, ध्यान लगा करके सुने कि कौन कौन से शब्द कथा में प्रयोग हुए। कथा का तो एक शब्द भी बहुत होता है। तो पहली भक्ति बताई कि सत्संग करिए, दूसरी भक्ति बताई है कि आप भगवान जी की कथा वार्ता को सुनिए, और तीसरी भक्ति बताई है कि अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करिए। गुरु जी की सेवा अभिमान को छोड़ करके करिए। देखो भैया, मैं ये बात आपको बिल्कुल साफ बताए दे रहा हूं कि गुरु का अपमान किया और आप गए बारह के भाव में, और इसका प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं वृंदावन गया हुआ था, गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी थी, तो वहां मेरा एक प्रेमी आ रहा था दिल्ली से। तो मैंने कहा भाई तू ठीक है, वृंदावन में उसका मकान है। वो बोला तू वृंदावन में आ जा, मैं वहीं से फिर परिक्रमा लगाने चलेंगे। मुझे वृंदावन में एक आदमी को किताब देनी थी। मैंने कहा भाई ठीक है, किताब देनी है मुझे और मैं किताब वृंदावन में दे दूंगा, और जब दोनों जने चलेंगे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करे आएंगे। तो मामला सेट हो गया। तो मैं भी वृंदावन पहुंच गया, उधर से वो भी वृंदावन आ गया, दोनों मिले। मैंने कहा भाई मैं जरा किताब दे आऊं कि यार जल्दी आ जाइयो, मुझे रात को दिल्ली लौट के जाना है, अभी बस परिक्रमा लगाई हो। मैं गया, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा भाई जल्दी आ जाऊंगा यार। कि नहीं भाई जल्दी आइयो, नहीं मैं तुझे छोड़ जाऊंगा। मैंने कहा यार जा रहा हूं, आ जाऊंगा। मैं भाई साहब किताब देने गया और रास्ते में मुझे मेरे गुरुजी मिल गए। देखिए दुर्भाग्य मेरा कैसा, बेवकूफी मेरी देखिए आप, मैं कैसी बेवकूफी कर गया कि जो मेरे गुरुजी थे वो वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे थे, घूम रहे थे नंगे पैर। मैंने गुरुजी को देखा और कैसी नालायकी कर गया कि मैंने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया। ऐसा है कोई नालायक मेरे अलावा? मैंने ये सोचा कि अगर गुरुजी से मैंने प्रणाम करी तो मेरे मित्र को देर हो जाएगी, क्यों गुरुजी से मिलूंगा, बरसों बाद मिल रहा हूं, तो कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। और उसने कह दी कि जल्दी आइयो। मैंने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया और मैं भाग करके दुकान पे गया किताब देने के लिए। उसकी दुकान बंद मिली तो मैं पड़ोसी को दे आया कि भैया तू उस दुकानदार को किताब दे दियो। नहीं ठीक है साहब। स्कूल के मास्टर से कहा है कि तू मेरी किताब लगा दियो। नहीं सर लगा दूंगा। मास्टर ने किताब लगा दी और जिसकी दुकान थी उसके घर में ब्याह था, तो उसने 4-5 दिन बाद दुकान खोली, जब तक डिमांड खत्म हो गई। और उस दिन से और आज तक वृंदावन में मेरी किताब नहीं लगी है। ये गुरुजी का साफ नहीं है तो किसका था भाई? गुरुजी ने नहीं देखा कि मैं आया हूं और निकल के चला गया हूं बगैर राम नाम किए हुए, लेकिन भगवान ने तो देखा। इसलिए वो कह रहे हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। और मैं आपको ये सत्य बात बता रहा हूं, इसमें मेरा कहीं कोई वो नहीं है। मैं ऐसी नालायकी कर गया कि गुरुजी के दर्शन करे फिर भी उनको नमस्कार नहीं किया। उसका परिणाम आज तक भोग रहा हूं कि मेरी अब वृंदावन में किताब नहीं लगती। ये उसी का परिणाम है। अगर गुरुजी को प्रणाम कर लेता तो हो सकता है सद्बुद्धि आ जाती है और मैं उस दुकानदार बंद दुकान की जगह किसी और को दुकान पे दे आता किताब। लेकिन समय नहीं था। दोस्त ने कह दी थी जल्दी आना और नहीं मैं चला जाऊंगा, तो उससे डर था कि ये कहीं चला नहीं जाए, तो मैं छोड़ करके गुरुजी का अपमान करके चला आया। और उसका परिणाम इसलिए ये कह रहे हैं कि अभिमान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
और तीसरी भक्ति यानी पहली भक्ति सत्संग, दूसरी भक्ति जो है कथा प्रसंग सुनना, और तीसरी भक्ति जो है गुरु जी की सेवा करना अभिमान छोड़ करके, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करना। कथा सुनने के बाद कम से कम उनके गुणों का गान तो करो कि भगवान जी ऐसे, भगवान जी ने ये कहा, उन्होंने वहां ऐसा किया था, मैंने उन्होंने, इस तरीके की बातें भी करनी चाहिए। धार्मिक चर्चा जिसे कहते हैं वो भी होनी चाहिए। ओम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छम छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और सातम सममोय मय जगत एका, मोते संत अधिक कर लेका, आठमा जला यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देख पर दोषा, नवम सरल सरल और नवम सरल सब मन चलही नाम, भरोस ही हर्ष न दीना, नवम हो एक जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई, और सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोर है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोर है, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, उत्तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन पल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कह सुध भामिनी, और जान ही कहूँ कर परगामिनी। और उन्होंने तीन भक्ति बता दी, गुरु की सेवा, चौथी बताई कि मेरे गुणों का गान करना चाहिए, और पांचवी भक्ति मेरे नाम का जाप करना चाहिए। कोई राधे राधे कहता है तो कोई सीताराम कहता है, जो भी है भगवान के नाम है उनका जाप करना चाहिए। कोई भोले बाबा कहता तो वो भी भगवान का नाम है। और मेरे मंत्र का जाप करे और मुझ में दृढ़ विश्वास रखे, ये पांचवी भक्ति है। भगवान पे पूरा भरोसा रखे, ये नहीं कि तुम दूसरे पे पहुंच जाओ फौरन के, बोले अबे सट्टे का नंबर भगवान ने नहीं बताया तो किसी उस वो मुल्ला पे पहुंच जाओ, बोला सट्टे का नंबर बता दे। ऐसा कुछ नहीं, भगवान पे पूरा भरोसा रखो तो वो सारे काम कर देंगे। उदाहरण देते देते सुनाई तो आज विराम पूरा नहीं हो पाएगा, भाई साहब क्षमा करना। आज मुझे जो है मंगलवार है और हनुमान जी के लिए वो सुंदरकांड भी पढ़ना है, इसलिए जो है टाइम हो गया मेरा पूजा का, हो चला पूरा अभी तक मैं अटक रहा हूं, इसलिए ज्यादा अगर सुनाऊंगा तो गड़बड़ बहुत कुछ हो जाएगी, और बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भाई साहब बताइएगा, अभी तो हम 35 में दोहे पे ही चल रहे हैं, 36 में पे, अभी तो 46 दस्तों पढ़ने, इसमें तो 9 बज जाएंगे। खींचता हूं भाई साहब, अब नहीं सुनाऊंगा कोई ज्यादा किस्सा। ओम मेरे पांचवी भक्ति, चौथी भक्ति उन्होंने बताई कि मेरे नाम का जप करो और मुझ में दृढ़ विश्वास रखो। जो चौथी भक्ति बताई है कि कपट छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करो, और पांचवी भक्ति मेरे नाम का जाप करो और मुझ में विश्वास रखो, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह कीजिएगा। शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र रखो। शील उसको कहते हैं जो अच्छा स्वभाव हो या चरित्र अच्छा हो, खराब चरित्र नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बगल में कोई महिला देखी उसको तक रहे हो, पत्नी बगल में चल रही है कोई चिंता नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। पत्नी मिली है तो पत्नी की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए, दूसरी महिला को माँ बाप बहन भाई वगैरह वगैरह समझना चाहिए, पत्नी नहीं समझना चाहिए, या पत्नी की फिलर नहीं समझनी चाहिए। ओम बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगा रहे। छठी भक्ति ये है कि इंद्रियों का दमन करे और बहुत कार्यों से वैराग्य ले ले और संत पुरुषों के आचरण में लगा रहे। और सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखे। सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जो पानी। वो वाला बात यहाँ कही है कि ये सातवीं भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है कि मुझ में विश्वास रखे और मेरा नाम जपे। छठवीं भक्ति ये है कि अपनी इंद्रियों पर काबू रखे और संत पुरुषों के धर्म का में लगा रहे।
सातवीं भक्ति जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना चाहिए और संतों को मुझसे भी अधिक सम्मान करके देखना चाहिए। ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लो, संतोषी सदा सुखी। और सपने में भी पराये दोषों को देखो मत, पराये दोषों को तो बिल्कुल मत देखो। ओम नवी भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना चाहिए। सरलता का मतलब सबके साथ कपट रहित, किसी के साथ कपट नहीं करेंगे। आपकी नौवीं भक्ति है, क्योंकि आठवीं भक्ति आपको बताई थी कि जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। और सातवीं भक्ति बता दी कि आप जगत को राममय देखो। और छठवीं भक्ति बता दी कि अपने इंद्रियों पर काबू रखो, धर्म धार्मिक आचरण करो। और पांचवी मैंने आपको बताई दी है कि आप भगवान में भरोसा रखो। और नौवीं भक्ति है सबके साथ कपट छोड़ करके व्यवहार रखो और हृदय में मेरा भरोसा रखो। और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद नहीं होना चाहिए। इन 9 में से जो कोई एक को भी करता है, 9 भक्तियां बताई है, इसमें से अगर कोई एक को भी करता है तो वो स्त्री पुरुष हो या जड़ हो या चेतन हो, कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वो अत्यंत प्रिय लगता है। श्री राम जी कह रहे हैं सबरी से कि वो मुझे अच्छा बहुत प्रिय लगता है जो इसमें से 9 भक्तियों में से एक को भी करता है। और फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आप तेरे लिए सुलभ हो गई। और मेरे दर्शन का परम अनुपम फल होता है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बता दे। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल होता है, इसीलिए तो बिहारी जी के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि बिहारी जी मूर्ति नहीं है, बिहारी जी तो प्रत्यक्ष है, भगवान है। वो हरिदास जी ने उनको बुलाया था और चले आए थे, कहीं मूर्ति उठ के आती है? वो भगवान है, वो तो उनके दर्शन करने से ही लोग क्या से क्या पा जाते हैं। बिहारी जी को आप साधारण मत समझना, उनको कोई मूर्ति मत समझ लेना भैया। ओम पंपा सरे जाओ रघुराई हो सुग्रीव मिताई, सो सब कहे देव रघुवीर राजा न तहु पूछो मत धीरा। ओम बार बार प्रोपद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। ओम कई कथा सकल विलोक हर मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हर पद लीन। भई जहाँ नहीं फिरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। भगवान जी तो क्या होंगे आज? ओम जो नीच जातिहीन अगर जन्म में मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख चहस ऐसे प्रभु ही विसार। ओम सबरी ने कहा कि हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर यह सब हाल बताइएगा और वो आपको सारी बात फिर बता देगा। ओम हे धीर बुद्धि, अब आप सब जानते हुए फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित तो उसने सबरी कथा सुनाई। सब कथा कह करके भगवान के मुख के दर्शन करके और हृदय में उसके चरण कमलों को धारण कर लिया। सारी कथा कह करके सुनाई। अब कौन सी कथा कह करके सुनाई? वो सुग्रीव के साथ जो हुआ था वो कथा सुनाई होगी उन्होंने, इसलिए वहां पे सुग्रीव रहता है, आप वहां चले जाओ। और योगाग्नि से देह को त्याग करके जल करके वो दुर्लभ हृदय पद हरि पद में लीन हो गई। और जहां से कोई लौट करके नहीं आता। तुलसीदास जी कहते कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है।
हे मनुष्य, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। ओम जातिहीन अस अगर जन्म महि मुक्त कीन असनार महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसार। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवने मंगल हारी देवो सुदर्शन जय बिहारी दीन दयाल संभारी हरो नाथम संकट भारी। ओम जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मंद बुद्धि मन, ऐसे प्रभु को भूल करके और तू सुख से आता है। अब भाई साहब बुरा मत मानना, क्षमा करना, आज 6 ही दोहे पढ़ पाए हैं, 7 ही, क्योंकि लंबा अपना समय पूरा हो गया। और आज हमने 36 में दोहे पे विराम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 36 और 10 46 है इस विराम में, और 40 तक चलेंगे तो भैया 7:30 बजे और 9 बज जाएंगे। उसके बाद भगवान जी का सुंदरकांड होगा तो 10 बज जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी, पैरों में इतनी शक्ति नहीं है बैठने की। टूटने के बाद तो फिर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है। और आगे ही कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।